जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नया प्लेटफॉर्म है और पहला टारगेट हम लोग का 7 अगस्त बिहार पुलिस 21,391 री एग्जाम। बच्चों, आज क्लास नंबर जा रहा है यार 16। आप जानते हैं कि यार प्रतिदिन सुबह यार 8 AM आपको एक क्लास मिलता है और एक 4 PM आपको क्लास मिलता है। और हर क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि हर क्लास में यार आपका यार 1 से 2 प्रश्न छुपा हुआ है। साथ साथ में प्यारे बच्चों 1:30 बजे हम लोग यार लाइव क्लास करते हैं और इसमें यार अपने आप को पूरी तरह से रिचार्ज करते हैं। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला बॉयज ग्रुप में जो बच्चा शामिल होना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। और प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप में इस QR कोड को स्कैन करके आप ग्रुप में शामिल हो जाएं। ग्रुप में आपको यार PDF, ऑडियो और भी यार क्लास संबंधित सारा जानकारी आपको मिलता रहेगा। और चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यार बायोलॉजी। प्यारे बच्चों देखिए, आपको यार फिजिक्स में 2 क्लास गया है, यूनिट ऑफ डायमेंशन और साथ साथ में यार आपका साउंड। आज हम लोग यार बायोलॉजी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, साइंस से आपका बिहार पुलिस में करीब 25 से 30 प्रश्न आपको यार रहते हैं। तो चलिए हम लोग का यार हिस्ट्री भी मजबूत करना है, ज्योग्राफी भी मजबूत करना है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो मजबूत करना ही करना है, लेकिन साथ में यार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी मजबूत करना है। तो बिल्कुल यार जो 0 लेवल के बच्चे हैं आइए और बायोलॉजी का यार बिल्कुल यार बेसिक क्लास करवा रहे हैं और निश्चित तौर पर यार इससे यार एक आध प्रश्न आपका फंसेगा। चलिए प्यारे बच्चों, ये यार देखिए, आप सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान के यार जो पितामह है, द फादर ऑफ बायोलॉजी, आपको यार अरस्तु हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, अरस्तु जो पितामह है, अब जीव विज्ञान में 2 तरह का चीज हो गया, एक यार जंतु, जीव जंतु, और एक आपका यार पेड़ पौधा, है ना जी। तो अरस्तु जो पितामह है वो यार जंतु विज्ञान के, मान लीजिए किस विज्ञान के, जंतु विज्ञान के। तो जीव विज्ञान का पितामह पूछे तो अरस्तु बोलना है। प्यारे बच्चों, अरस्तु जीव विज्ञान के किस शाखा के पितामह हैं? तो जंतु। अरस्तु ने यार करीब 400 जानवरों के ऊपर, है ना, उनके यार लक्षण के ऊपर एक किताब लिखा है, जिसका नाम है हिस्टीरिया मतलब इतिहास, एनिमेलिया। आपको समझना है इस स्लाइड से क्या क्या, जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु, नो डाउट, लेकिन प्रश्न यहाँ अटके कि जीव विज्ञान के किस शाखा के अरस्तु पितामह? तो जंतु। और प्यारे बच्चों, हिस्टीरिया एनिमेलिया पुस्तक कौन लिखा? तो अरस्तु। और सिकंदर के गुरु भी कौन थे? तो अरस्तु। तो यार जब जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु हैं प्यारे बच्चों, तो दूसरा विज्ञान क्या है? तो आपको यार वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान है, जिसको आप लोग यार बॉटनी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान प्यारे बच्चों, बॉटनी और वनस्पति विज्ञान। हाँ, अब पूछ दे कि वनस्पति विज्ञान के पितामह क्या हैं, कौन है? और ऑप्शन रहे यार अरस्तु, तो नहीं फंसना है। वनस्पति विज्ञान के यार आपके पितामह हैं थियोफेट्रस। तो प्यारे बच्चों, बॉटनी के पितामह थियोफेट्रस और जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु। और जीव विज्ञान में यार जंतु वाला पोर्शन का पितामह कौन है? अरस्तु। और यार थियोफेट्रस ने आपको पुस्तक लिखा है
हिस्टेरिया, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया आपको यार प्लांटेरम। तो हिस्टीरिया मतलब इतिहास और प्लांटेरम मतलब प्लांट। तो प्लांट के यार इतिहास के बारे में पुस्तक कौन लिखा? थियोफेट्रस। वनस्पति विज्ञान के पितामह थियोफेट्रस। जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु। और जो बच्चे यार क्लास करते हैं ना, कमेंट आप लोग किया कीजिए। आपका कमेंट ये बल देता है यार रिकॉर्ड करने के लिए, है ना जी। वो सूचक है कि कितना बच्चा एकदम सीरियस होकर आपसे पढ़ रहा है। और भैया जो पक्का चेला हो यार, क्लास को यार शेयर करो, फैलाओ, आपको अच्छा लग रहा है तब, ताकि यार हमारा टीम भी बिल्ड हो सके, है ना, और आपको यार संपूर्ण चीज हम लोग यार दे सकें। चलो प्यारे बच्चों, अब आता है यार जिस व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है। इनका नाम है यार कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। अब एक कार्ल लिनियस साहब ने क्या किया? बिल्कुल हम चलते जाइए, एकदम चलते हैं, एकदम शुरू से ही कोई काम करना चाहिए, है ना जी। कार्ल लिनियस ने आपको यार जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा। आपको यार जंतु और पहला जंतु और दूसरा पादप। तो देखिए यहां से प्रश्न बन गया कि प्राणी जगत को या जीव विज्ञान को, प्राणी जगत को दो वर्ग में कौन बांटा? प्राणी जगत को, है ना जी, दो वर्ग में कौन बांटा? भैया जीवों को दो वर्ग में कौन बांटा? है ना जी, दो वर्ग में कौन बांटा? तो आपको जवाब है होना चाहिए कार्ल लिनियस। और कौन से दो वर्ग में बांटे प्यारे बच्चों? एक यार जंतु और दूसरा पादप। तो कार्ल लिनियस से आपको इतना ही याद रखना है। देखिए अगला जो नाम आ रहा है उस व्यक्ति का जिसने यार इस प्राणी जगत को 5 वर्ग में बांटा, है ना जी, जीव विज्ञान को 5 वर्ग में बांटा। और जो 5 वर्ग में बांटने वाले व्यक्ति हैं, 5 वर्ग में भाई बांटा, तो कौन? तो यार RH विटेकर। सब इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। RH विटेकर। और कब? 1969 ईस्वी में। तो देखो सबसे पहले जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु। और जीव में अरस्तु किसके पितामह? तो जंतु वाला। और पुस्तक क्या लिखे? हिस्टेरिया एंड एमेलिया। उसी तरह से बॉटनी के पितामह थियोफेट्रस। वनस्पति विज्ञान के पितामह थियोफेट्रस। कार्ल लिनियस ने प्राणी जगत को दो वर्ग में बांटा, जंतु और पादप। लेकिन आगे चल के यार 1969 ईस्वी में प्राणी जगत को प्यारे बच्चों यार 5 वर्ग में बांटने वाला व्यक्ति है RH विटेकर। अब देखिए ये 5 वर्ग कौन कौन है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ। और इस सब चीज आपको यार जो हम PDF दिए हैं उसके बायोलॉजी वाला सेक्शन में जाइए, आपको मिलेगा ये सब चीज। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा आपको करीब 90% आपको नोट्स में उपलब्ध है। फिर यार ऑडियो क्लिप दे रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन क्लास आज ही गया है आपका यार, आप लोग आनंद उठाइए प्यारे बच्चों। पहला वर्ग का नाम है यार मोनेरा। यहाँ से प्रश्न रहता है, कैसा रहता है? मोनेरा। दूसरा वर्ग है यार आपका, है ना जी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तीसरा वर्ग है प्यारे बच्चों यार कवक। चौथा आपको यार प्लांटेरम, आप यार इसको पादप मानिए। और पांचवा प्यारे बच्चों आपका यार जंतु। तो RH विटेकर ने प्राणी जगत को 5 वर्ग में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कैरोलस लिनियस ने 2 वर्ग में बांटा, जंतु और पादप। वनस्पति विज्ञान के पितामह थियोफेट्रस और जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु और जीव विज्ञान के पितामह भी अरस्तु। तो चलिए अब बात करते हैं मोनेरा को।
कि यार मोनेरा में कैसा जीव को रखा जाता है। अब मोनेरा को समझने के लिए आप थोड़ा सा मतलब कि कुछ चीज को समझिए बेसिक। ऐसे कोशिका मैं अलग कराऊंगा, लेकिन आपको मोनेरा को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको अच्छा रहता। देखो यार, दो तरह का कोशिका है, दो तरह का कोशिका है। एक यार आपको यार प्रारंभिक कोशिका, प्रारंभिक कोशिका है ना जी, और दूसरा यार पूर्ण विकसित कोशिका। पूर्ण विकसित कोशिका। बच्चा मेरे, प्रारंभिक कोशिका और पूर्ण विकसित कोशिका। मोनेरा के कहानी में आने से पहले कोशिका का कुछ बेसिक चीज हम लोग जानते हैं। देखिए यार, जिस तरह से जीव विज्ञान के पितामह आपको अरस्तु हैं, उस तरह से कोशिका को खोजने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे। कौन थे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट हुक थे। तो बच्चों मेरे, रॉबर्ट हुक कौन चीज को यार से देखते हैं तो छोटा चीज बड़ा हो जाता है? माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने यार रॉबर्ट हुक ने आपको यार माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देखा। किसको देखा? कॉर्क को, वही बैडमिंटन खेलने वाला कॉर्क। और कॉर्क तो यार पौधा का टूटा हुआ भाग है, मृत भाग है। जब कॉर्क को देखा तो उनको यार बहुत सारा ऐसा यार कोसा नजर आया, बहुत सारा उस कॉर्क में कोसा नजर आया। और भैया कोसा से ही यार नाम पड़ा यार कोशिका। तो कोशिका को खोजने वाले कौन हो गए? तो रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा प्यारे बच्चों, वो जीवित था कि मृत? सब देखो, पार्ट ऑफ द मतलब एक्शन है। वो जीवित था कि मृत? तो आप खट से कहिएगा कि भैया वो मृत कोशिका था। जब भी पर्टिकुलर बात पूछे कि वो मृत कोशिका था। और रॉबर्ट हुक ने यार जब कोशिका को देखा तो सोचा कि यार कहीं ना इसको लिख देवल जाए, ताकि इसका वर्णन कर देवल जाए। तो रॉबर्ट हुक ने यार आपको यार पुस्तक लिखा जिसका नाम था यार माइक्रोग्राफिया। वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई पुस्तक है ये, हमेशा पूछा गया है। तो प्रश्न बना कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका के पितामह कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने यार जीवित कोशिका खोजा कि मृत कोशिका खोजा? तो यार रॉबर्ट हुक ने यार आपका मृत कोशिका खोजा। किस चीज में देख कर खोजा? तो कॉर्क में। और किससे देखा? माइक्रोस्कोप से। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे आइए। पिछला बार भी बिहार पुलिस में आपको यार कोशिका से 2 प्रश्न थे, कर लीजिए अच्छा से रिवाइज, है ना जी। आइए इधर प्यारे बच्चों, अब देखो यार, जो पिछला बार प्रश्न था आपका वो था यार जीवित कोशिका। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने यार तो जो कोशिका खोजा वो मरा हुआ था। जीवित कोशिका को खोजने वाले आपको यार थे कौन? तो ल्यूमेन हॉक। तो प्यारे बच्चों, जीवित कोशिका को कौन खोजा? ल्यूमेन हॉक ने, है ना जी। और सबसे पहले कोशिका कौन खोजा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक का पुस्तक कौन? तो माइक्रोग्राफिया। प्राणी जगत को 5 वर्ग में कौन बांटा? आर.एच. विटेकर 1969। बात करेंगे अभी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटेरम और एनिमेलिया। प्राणी जगत को 2 वर्ग में कौन बांटा? कार्ल लिनियस, है ना। जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पितामह थियोफ्रेस्टस। पूरा तरह से आप चल रहे हैं लगन में, बिल्कुल यार। जो दिल से दिल लगा लिया है तो समझो हम आपके साथ में जुड़ गया हूं।
तो जीवित कोशिका को खोजा कौन? तो ल्यूमेन हॉग। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा और जीवित कोशिका में किस चीज का खोज किया भैया? ये तो यार जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु। और जीवाणु को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। तो जीवाणु का खोज भी कौन किया? ल्यूमेन हॉग। और तो मैं तो सिर्फ कहता हूं कि आप देख लीजिए, एक बार याद कराने का जिम्मा मेरा। कैसे आपके दिमाग में डालना है इस 1 महीने में, इसी का तो यार 25 साल में प्रैक्टिस किया हूं, बशर्ते कि आपके अंदर लगन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने आपको बात किया यार प्रारंभिक कोशिका और पूर्ण विकसित कोशिका, है ना जी। कोशिका का 2 पार्ट है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, या पी कैरोटिक या यू कैरोटिक। तो देखो यार, जो प्रारंभिक कोशिका है, हम समझिए यहाँ से कोशिका तो 2 प्रश्न था, बता भी देंगे कौन कौन था, और जाकर चेक भी कर लीजिएगा। आपको कोई ना कोई तो यूट्यूब पर प्रारंभिक कोशिका और पूर्ण विकसित कोशिका। देखो यार, सबसे पहले यार प्रारंभिक कोशिका में आओ। प्रारंभिक कोशिका भैया वो कोशिका है जो कोशिका तो बनने चला मुरारी हीरो बनने तो चला, लेकिन सही से बन नहीं पाया, सही ढंग से मतलब वो डेवलप नहीं हो पाया, उसके बाद सारा अंग प्रत्यंग नहीं आ पाया, इसलिए यार इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। तो प्रारंभिक कोशिका में आपको ऐसा नहीं कि बहुत रिसर्च करना है, प्रारंभिक कोशिका में आपको याद रखना है पहला चीज कि देखो यार, प्रारंभिक कोशिका में यार केंद्रक नहीं होता है ना जी, केंद्रक डेवलप नहीं है। प्यारे बच्चों, प्रारंभिक कोशिका में आपको यार केंद्रक डेवलप नहीं है। और भैया जो पूर्ण विकसित कोशिका है, पूर्ण विकसित कोशिका में यार आपको यार 2 कोशिका आपका इधर आ गया, एक यार जंतु कोशिका, हम लोग वाला कोशिका, जंतु कोशिका, और दूसरा यार आपका पादप कोशिका, पादप कोशिका। तो देखिए यार, कोशिका जब पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से कोशिका पढ़ाएंगे। अभी याद रखिए, प्रारंभिक कोशिका वह हुआ जो कोशिका बनने तो चला पर सही ढंग से कोशिका बन नहीं पाया। और भैया है ना, इसका एग्जाम्पल कौन है? तो इसका एग्जाम्पल प्रारंभिक कोशिका का यार जीवाणु है, जीवाणु है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है? तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। चलिए, इतना जब समझ लिए तो आप मेरा यार मतलब कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं उस चीज को आप अच्छा से समझिएगा। मैंने आपको कहा कि यार देखिए, प्राणी जगत को 5 वर्ग में बांटने वाला कौन है? आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर। और आर.एच. विटेकर के हिसाब से आपको प्यारे बच्चों, आर.एच. विटेकर के हिसाब से आपको यार सबसे पहला कौन? मोनेरा, फिर कौन? प्रोटिस्टा, फिर कौन? कवक, फिर कौन? प्लांटेरम, फिर कौन? एनिमल, जंतु। तो प्यारे बच्चों देखो यार, मोनेरा का बात करें तो आप यहां से समझेंगे मोनेरा। और भैया मोनेरा वर्ग में आपको वह प्राणी आता है, वह कोशिका आता है ना जी, जो प्रारंभिक कोशिका है। मोनेरा ग्रुप में दुनिया का जो भी प्रारंभिक कोशिका वाला चीज है, इस ग्रुप में किसको रखा गया? प्रारंभिक कोशिका वाला, प्रारंभिक कोशिका वाला, प्रारंभिक कोशिका वाला। चलो बात समझा होगा। तो भैया पूछ देगा आपको ऑप्शन में, प्रारंभिक कोशिका वाला में हमने आपको 2 चीज, यही 2 चीज पूछता है, प्रोटोजोआ और क्या भाई? प्रोटोजोआ, और दूसरा आपका यार जीवाणु, कहते जीवाणु है ना। आर.एच. विटेकर के हिसाब से किस समूह का हिस्सा है? ऑप्शन दे देगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटेरम। तो कहिएगा कि जीवाणु और प्रोटोजोआ मोनेरा समूह का हिस्सा है।
जो प्रारंभिक कोशिका रहेगा उसी, है ना जी, वो आपका यार मोनेरा ग्रुप में आएगा। प्यारे बच्चों इधर आइए, और बात हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों यार प्रारंभिक कोशिका एक है और दूसरा है पूर्ण विकसित कोशिका। अब यार यहां से आप देखिए पूर्ण विकसित कोशिका को देखें। देखो यार पूर्ण विकसित कोशिका, पूर्ण विकसित कोशिका, प्यारे बच्चों ये जो पूर्ण विकसित कोशिका है, इसमें यार एक आपका यार पादप और एक आपका यार जंतु, एक पादप और एक जंतु, दोनों पूर्ण विकसित कोशिका है। प्यारे बच्चों पादप और जंतु, देखिए यार पादप, तो पादप का जो कोशिका है उसके चारों तरफ यार दीवार है, मतलब क्या है कि आपको यार, है ना जी, कोशिका भित्ति है ना जी, कोशिका भित्ति या सेल वॉल है। तो प्रश्न बना कि पादप कोशिका के बाहरी दीवार को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति। प्यारे बच्चों ये जो कोशिका भित्ति है वो यार सेलुलोज का बना है, सेलुलोज का बना है। कोशिका भित्ति आपका किसका बना है, सेलुलोज का बना है। और प्यारे बच्चों यार कागज भी देखो यार सेलुलोज का बना है, कागज भी आपसे पूछे कि किससे बना है, सेलुलोज से। और पूछ ले प्यारे बच्चों, पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति का खोज किसने किया, तो कहिएगा रॉबर्ट हुक ने। और भैया जंतु कोशिका में आइए, और जंतु कोशिका में जब आइएगा तो कोशिका के चारों तरफ यार आपको मिलेगा यार कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका के बाहरी यार दीवार को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के बाहरी दीवार को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और एक प्रश्न पिछला बार पूछा हुआ है कि कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया, तो सिंगडेन, है ना जी। कोशिका झिल्ली बना किसका है, तो लिपिड और प्रोटीन का। हम जानते हैं कि फिर मनवा गड़बड़ा रहा है, फिर से आवो। अरे भाई गहरा सांस लो, सुनो ना मेरा बात। देखो यार जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु जीव विज्ञान में किसके पितामह हैं, तो जंतु के, है ना। लेकिन यार बॉटनी के पितामह कौन, तो थियोफ्रेटस वनस्पति के। आगे जाके कार्ल लिनियस ने प्राणी जगत को कितने वर्ग में बांटा, 2 वर्ग में, जंतु और पादप। प्राणी वर्ग जगत को 5 वर्ग में कौन बांटा, 1969 में आर.एच. बीटेकर। पहला क्या था, मोनेरा में किसको रखा गया, प्रारंभिक कोशिका वाला। लेकिन कोशिका का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा वो जीवित था कि मृत था, तुम खुद कहेगा कि मृत था। प्यारे बच्चों तो मोनेरा में प्रारंभिक कोशिका, और प्रारंभिक कोशिका में क्या है, प्रोटोजोआ और जीवाणु आपको बताया। लेकिन यार सबसे पहले जीवित कोशिका या जीवाणु को खोज करने वाला कौन था, ल्यूमेनहॉक। फिर कोशिका में हम थोड़ा सा बढ़े हैं, ज़्यादा एक बैग घुस जाएंगे तो आप फिर मतलब कि बोर होने लगिएगा। तो धीरे धीरे यार 10 क्लास बायोलॉजी का 8 क्लास से 10 क्लास लूँगा, और आपका यार जो बायोलॉजी में 10 में 10 आता है वो दिलवाने का कोशिश करूँगा। और ये तभी हो सकता है जब समझदारी के साथ आप काम करें। तो बच्चा मेरे, फिर हमने कहा यार कि दूसरा कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका में अभी तक मैंने आपको बताया कौन, तो पादप और जंतु। पादप कोशिका के बाहरी दीवार को कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति बना है सेलुलोज का। और प्यारे बच्चों कागज भी बनता है सेलुलोज का। उसी तरह से जंतु कोशिका का बाहरी दीवार यार कोशिका
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और जो बना है लिपिड और प्रोटीन का। प्यारे बच्चों अब समझिए, अब समझिए कि देखिए कोशिका भित्ति को रॉबर्ट हुक ने खोजा और कोशिका झिल्ली को सिंडेन ने खोजा, लेकिन पूर्ण विकसित कोशिका के अंदर, पूर्ण विकसित कोशिका के अंदर बीच में यार आपका होता है केंद्रक, केंद्रक, और केंद्रक को खोजने वाला था यार रॉबर्ट ब्राउन। भागिएगा मत, याद मैं कराऊंगा, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक को खोजा कौन? रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रक में रहते हैं यार गुणसूत्र, और आप सभी जानते हैं कि यार मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं? तो 46 गुणसूत्र हैं, या 23 जोड़ा गुणसूत्र है। 23 जोड़ा गुणसूत्र है। अब हम जान रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं आप लोग का कि ज्यादा कोशिका करेंगे तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। तो चलिए देखो भैया, मोनेरा ग्रुप में कौन रहेगा? प्रोटोजोआ और जीवाणु हैं जी। और मोनेरा के बाद जो यार अगला ग्रुप है, थोड़ा सा रुक जाइए। मोनेरा ग्रुप में कौन रहेगा? प्रेस करना पड़ेगा ना आपको, हम जानते हैं कि आप कैसे प्रेस होते हैं। तो मोनेरा ग्रुप में रहेगा प्रोटोजोआ और जीवाणु। उसके बाद हमने पढ़ा यार प्रारंभिक कोशिका और पूर्ण विकसित कोशिका। प्रारंभिक कोशिका जो कोशिका बनने चला था लेकिन ठीक से बन नहीं पाया, उसका अंग प्रत्यंग सही से डेवलप नहीं हुआ, वो है आपका यार प्रोटोजोआ और जीवाणु। लेकिन पूर्ण विकसित कोशिका के यार दो भाग, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे का कोशिका। पेड़ पौधे के कोशिका के बाहर दीवार है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, जो बना है सेलुलोज का, और कागज भी बना है सेलुलोज का। लेकिन जंतु कोशिका के चारों तरफ प्यारे बच्चों, जंतु कोशिका के चारों तरफ आपको है यार कोशिका झिल्ली। प्यारे बच्चों ये बना है लिपिड और प्रोटीन का, और कोशिका झिल्ली का खोज किया कौन? तो सिंडेन। और पूर्ण विकसित कोशिका के बीच में आपका क्या है? केंद्रक। केंद्रक को कौन खोजा? रॉबर्ट ब्राउन, है ना जी। गुणसूत्र कितने हैं? 46 या 23 जोड़ा। प्यारे बच्चों तो भैया आर.एच. विटेकर का पहला तो मोनेरा, और दूसरा यार आपका चीज क्या है? तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तो देखिए प्रोटिस्टा समूह में वैसे जीवों को रखा गया जो एक कोशिकीय पूर्ण विकसित जीव हैं। एक कोशिकीय है ना जी, पूर्ण विकसित, मतलब पूर्ण विकसित होल है, पूर्ण विकसित। अब प्यारे बच्चों प्रोटिस्टा ग्रुप में आपको याद रखना है, पहला नंबर जो सबसे ज्यादा यार अमीबा आपका पूछता है, अमीबा। दूसरा प्यारे बच्चों पैरामीशियम, पैरामीशियम सब अभी हम समझाएंगे। अमीबा, पैरामीशियम। तीसरा यार आपका यूग्लिना, यूग्लिना। ये 3 चीज आज आप याद रखिए। तो देखो यार मोनेरा में प्रोटोजोआ और जीवाणु, प्रोटिस्टा में मैंने बोला क्या? अमीबा। सब बच्चा देखा है, मतलब कि 8वां 9वां 10वां में अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम और प्यारे बच्चों यूग्लिना। ये किसमें है? तो प्रोटिस्टा ग्रुप में। प्यारे बच्चों देखिए यार अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है ना जी। और अमीबा का आकार क्यों नहीं होता है? तो बाहर जो देख रहे हो ना ये सब बाहरी दीवार, ये अमीबा का बाहरी दीवार को हम कहते हैं कूटपाथ, कूटपाथ। और ये चलता कैसे है? अपना कूटपाथ को यार सिकुड़ा दिया और कुछ आगे बढ़ गया, फिर सिकुड़ा दिया आगे बढ़ गया, है ना जी। तो प्रश्न बना कि यार अमीबा है ना चलता किसके सहारे है? पहला नंबर चलता किसके सहारे है? तो आप कहिएगा कूटपाथ के। और हमेशा चलने के ही प्रैक्टिस में करते रहेगा यार, तो कभी अस्थिर रहे तब ना कि इसका गोल ऐसा फोटो बन जाए, कभी है ना, इसका यार शेप एकदम हर पल बदलते रहता है, इसलिए अमीबा का कोई आकार नहीं है।
अब खाना रहेगा तो भैया यहाँ पर मान लो यार कोई जीव आके फंस गया तो कूट पाट अपना ही सिकुड़ा लेगा, इससे करके सिकुड़ा लेगा और इसको मतलब कि चूस लेगा। तो ये खाना भी किसके सहारे खा रहा है? तो दूसरा नंबर पर यार एक खाना भी आपको किसके सहारे खा रहा है ना जी? खाना भी किसके सहारे खा रहा है? तो कूट पाट के सहारे। बीच में देखो इसका मतलब कि न्यूक्लियस है। अब अमीबा क्या होता है? इसको कोई नर मादा की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे यार ये वाला चीज बढ़ेगा और अपने से टूट के यार अपने से ये वाला 2 पार्ट में टूट के आपको यार 2 गो अमीबा बन जाएगा। आपको 2 गो अमीबा बन जाएगा, 2 अमीबा बन जाएगा और एक कहानी यार आपको ऐसे चलते रहेगा। तो पहला बात जानिए कि अमीबा किस वर्ग में आया? प्रोटिस्टा। अमीबा किसके सहारे चलता है? कूटपात के सहारे। अमीबा भोजन किससे करेगा? तो कूटपात से। अमीबा में प्रजनन कैसे हुआ? तो यह प्रजनन को हम कहते हैं विखंडन। विखंडन क्या कहते हैं चला? विखंडन। अमीबा के बाद आइए और प्यारे बच्चों बात कीजिए, ये जीव को भी आप लोग सब देखे हैं। ये ऐसे यार आप देखे होंगे ऐसे करके यार 8वां 9वां 10वां में ऐसे ऐसे करके बनल है पूरा, मतलब कि है जी, ऐसे ऐसे निकलल है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ये है पैरामीशियम। ये भी प्रोटिस्टा में है। ये क्या है? पैरामीशियम। आकार कैसन है कर? तो चप्पल जैसन, चप्पल के आकार के। और ये अपना यार खाना और चलने वाला काम किससे करता है? इसका जो कांटा निकला है ना इसको कहते हैं यार सीलिया। सीलिया, समझ गए? अगला यार प्रोटिस्टा ग्रुप में प्यारे बच्चों आपको आएगा एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है यार क्या? तो युगलीना। युगलीना आप जानते होंगे भैया, युगलीना ऐसा है, हरा है युगलीना। ये आप जानते होंगे प्यारे बच्चों कि पेड़ पौधे अपने यार जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, है ना जी? प्रकाश संश्लेषण मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में क्यों होता है? तो पर्णहरित है। अच्छा बताओ कि हम लोग के अंदर भी पर्णहरित रहता और रौदा में यार 10 मिनट खड़ा हो जाते हैं और टाइट होकर यार भोजन मिल जाता, फिर क्या मस्ती था यार। लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जो यार युगलीना है ना, जो भैया सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। तो कहेगा कौन सा ऐसा जीव है, कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है? युगलीना। तो प्यारे बच्चों देखो यार आर.एच. विटेकर ने प्राणी जगत को 5 वर्ग में बांटा। पहला मोनेरा। मोनेरा में किसको किसको घुसाए हम लोग? प्रारंभिक कोशिका वाला जीव जो यार विकसित होना तो चाहा लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाया। एग्जाम्पल क्या? प्रोटोजोआ और जीवाणु। दूसरा मैंने क्या बोला? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन आया? एक कोशिकीय पूर्ण विकसित जीव जिसमें यार अमीबा, पैरामीशियम और कौन? युगलीना। और तीसरा यार आर.एच. विटेकर ने जिस यार वर्ग को बांटा वो है यार कवक। कवक क्या हो गया आपको? फंगी। फंगी। तो बच्चा मेरे फंगी तो जितने तरह के यार आपको यार फंगस है, फंगस है, गोबर छत्ता मशरूम है, ये सब आपको यार कवक श्रेणी में आ जाएगा। और चौथा तो आप लोग जान ही रहे हैं यार ये क्या भाई? तो पादप। तो जितने भी यार पेड़ है इस धरती पर, जितने भी पेड़ है वो यार पादप समूह में आ जाएगा, पादप समूह में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों पादप के बाद यार जंतु। तो इस धरती पर जितना भी जंतु हैं वो यार हम आप गाय भैंस बकरी जो भी जंतु है वो जंतु समूह में आ जाएगा। मेन गड़बड़ तो यार बाकी तो पकड़ ही लीजिएगा, पकड़ने में दिक्कत में कहाँ होगा? मोनेरा और प्रोटिस्टा में।
तो मोनेरा में याद रखेंगे प्रोटोजोआ और जीवाणु, और प्रोटिस्टा में यार अमीबा, है ना जी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और यूग्लिना से यार क्या याद रखेंगे कि एक ऐसा जीव जो यार मतलब कि अपना भोजन स्वयं बना लेता है। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। देखो जंतु में एक चीज के बारे में पढ़ना है आप लोगों ने यार, इसको तो जरूर देखा होगा, क्लास में देखा होगा ऐसा चित्र, इसे कहते हैं यार हाइड्रा। और पेड़ के जैसे, है ना, हाइड्रा है। हाइड्रा के देखो दोनों साइड शाखा निकल गया, जब इस शाखा डेवलप हो गया तब फिर अपना एक हाइड्रा ही बन गया, और फिर इसमें से यार शाखा निकला। वैसे जैसे कि आम का तुम मतलब कि क्या लगाते हैं उसको, आम का कटिंग जो लगाते हैं उसी ढंग से मतलब डेवलप होता है। तो हाइड्रा आपको यार किस वर्ग में आएगा, जंतु वर्ग में। और हाइड्रा ये जो कट कट के अलग हो रहा है, जो प्रजनन कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे यार मुकुलन। मुकुलन। प्यारे बच्चों गहरी सांस लीजिए और एक बार यार जितना हम कराए हैं उसको फिर से चलिए रिवाइज कीजिए, आपका मन फ्रेश हो जाएगा। फिर आपको ऑडियो मिल जाएगा, नोट्स सब है ही आपके पास, बायोलॉजी के नोट्स में जाइएगा तो सब चीज आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों यार सबसे पहले जीव विज्ञान के पितामह आपको यार अरस्तु यार जंतु विज्ञान के पितामह थे, लेकिन यार वनस्पति विज्ञान के पितामह थियोफ्रेस्टस। प्राणी जगत को दो वर्ग में बांटा, कार्ल लिनियस, जंतु और पादप। प्राणी जगत को यार 5 वर्ग में बांटा 1969 में आरएच विटेकर। लेकिन बउआ मैंने बताया यार प्रारंभिक कोशिका है ना जी, और कोशिका से पहले बताया मैंने कोशिका को खोजने वाले यार रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका खोजा, मृत कोशिका। प्यारे बच्चों आगे हम लोगों ने जाना यार कि जीवित कोशिका को खोजा ल्यूमेनहॉफ। कोशिका 2 प्रकार के हैं, प्रारंभिक कोशिका और पूर्ण विकसित कोशिका। आज मैंने प्रारंभिक कोशिका के बारे में आपको बताया कि प्रारंभिक कोशिका जो पूरी तरह से बन नहीं पाया है वो क्या है आपका, वो है यार आपको प्रोटोजोआ और जीवाणु। तो प्रोटोजोआ और जीवाणु आरएच के विटेकर के किस ग्रुप में आया, मोनेरा के बाद प्यारे बच्चों दूसरा ग्रुप क्या है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय विकसित, और एक कोशिकीय विकसित में क्या, अमीबा, पैरामीशियम, है ना जी, यूग्लिना। अमीबा के बारे में मैंने क्या बोला कि अमीबा का कोई आकार नहीं है, वो कूटपात के सहारे चलता है, वो कूटपात के सहारे खाता है और विखंडन विधि द्वारा यार प्रजनन करता है। और प्यारे बच्चों पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह, उसका बाहर जो रेशा है उसको कहते हैं यार सीलिया। और यूग्लिना एकमात्र ऐसा यार एक कोशिकीय जीव है, इस धरती पर जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो पैरामीशियम, यूग्लिना और प्यारे बच्चों पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा आपका यार प्रोटिस्टा में आया। फिर यार कवक का बात करेंगे तो जितना कवक है आपका यार मशरूम है वो कवक में, जितने जंतु हैं वो यार आपका मतलब जंतु वर्ग में, और जितने यार आपका पादप हैं वो यार पादप वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट हुक ने यार 1665 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि पेड़ पौधा के कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति जो बना है सेलुलोज का, है ना जी, और कोशिका भित्ति को भी खोजा रॉबर्ट हुक। और जीव जंतु के कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली जिसे खोजा यार सिंडेन ने। और कोशिका के भीतर जो केंद्रक है जिसके अंदर गुणसूत्र रहते हैं प्यारे बच्चों, उस केंद्रक को खोजने वाला व्यक्ति का नाम है क्या, तो रॉबर्ट ब्राउन। फिर मिलते हैं अगला क्लास में। क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।